नमस्ते प्यारे बच्चों, CRS ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है क्रिया। क्या है? क्रिया। क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। और अब हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्दों से किसी काम का करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें यह पता चले कि काम किया गया है या कार्य हुआ है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, जाना, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना इत्यादि। बच्चों, जब हम पढ़ना शब्द बोलते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि पढ़ने का कार्य किया गया है। जब हम जाना शब्द बोलते हैं तो हमें पता चल रहा है कि जाने का कार्य हुआ है। जब हम खाना बोलते हैं तो खाना शब्द से हमें खाने के कार्य का बोध हो रहा है। इसलिए इन सभी शब्दों को हम क्रिया में रखते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है धातु। धातु किसे कहेंगे? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अर्थात क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है वह क्रिया का रूप धातु कहलाता है। जैसे जब हम पढ़ना बोलते हैं तो पढ़ना का मूल रूप क्या है? पढ़। जाना का मूल रूप क्या है? जा। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अर्थात धातु में यदि हम ना प्रत्यय लगा दे तो क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त हो जाता है। जैसे पढ़ से पढ़ना, जा से जाना, खा से खाना, गा से गाना, रो से रोना, पा से पाना, सो से सोना इत्यादि। बच्चों, अब हम जानेंगे कि क्रिया के भेद कितने हैं। तो क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन? पहला आता है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहला क्या है? सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब हम जानेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक मीन्स कर्म के साथ, अर्थात जिसके साथ कर्म हो। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके होने की संभावना रहती है और क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ता है। क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, रमेश मिठाई खाता है, सबिता फल खाती है, भौरा फूलों का रस पीता है। इन सभी वाक्यों में क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। इसलिए हम इन्हें सकर्मक क्रिया में रखेंगे। यह जानने के लिए कि क्रिया सकर्मक है या नहीं तो हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। क्या लगाकर प्रश्न करते हैं? यदि हमें आंसर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक है। यदि हमें आंसर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। और जो हमें उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है। जैसे मैं लिखता हूँ, इसमें क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? मैं क्या लिखता हूँ? हमें उत्तर क्या प्राप्त होगा? लेख लिखता हूँ। क्या प्राप्त हो रहा है? लेख लिखता हूँ। मैं क्या लिखने का कार्य कर रहा हूँ? तो लेख लिखने का कार्य कर रहा हूँ। तो इसमें लेख क्या है? कर्म है। रमेश मिठाई खाता है। रमेश क्या खाता है? तो रमेश मिठाई खाता है। क्या खाता है? मिठाई खाता है। तो हमें आंसर प्राप्त हो रहा है। सबिता फल खाती है। सबिता क्या खाती है? तो सबिता फल खाती है। हमें उत्तर
प्राप्त हो रहा है। भौरा फूलों का रस पीता है। अगर हम इसमें क्या लगाकर प्रश्न करें, भौरा क्या पीता है, तो भौरा फूलों का रस पीता है। हमें उत्तर मिल रहा है, अर्थात यह कर्म इसमें है और फिर हम इसको सकर्मक क्रिया में रखेंगे। किस में रखेंगे? सकर्मक क्रिया में। हमारा दूसरा है अकर्मक क्रिया। इसका अर्थ है बिना कर्म का। क्या अर्थ है? बिना कर्म का, अर्थात जिसके साथ कर्म न हो। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है, उन वाक्यों की क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गौरव रोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है, बिल्ली भागती है। यदि हम इन क्रियाओं के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें तो हमें उत्तर नहीं मिलता है। जैसे गौरव रोता है, क्या रोता है? कोई उत्तर नहीं। सांप रेंगता है, क्या लगाकर प्रश्न करिए, क्या रेंगता है? हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। रेलगाड़ी चलती है, इसमें क्या लगाकर प्रश्न करें, क्या चलती है? कोई उत्तर नहीं मिलता। दहाड़ता है, क्या दहाड़ता है? कोई उत्तर नहीं मिलता। तो इन क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया में रखेंगे, क्योंकि जब हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं और हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ऐसे क्रिया को हम अकर्मक क्रिया में रखते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और यदि किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट